5% थी। हर साल आधे से 1% को कम करते हुए इस इंतजार में कि अब ठीक करेंगे, आज हम 5% पर खड़े हैं। और इस बजट के बारे में भी मेरा एक ही ओपिनियन है कि सरकार ने कुछ इस तरीके का बजट पेश किया है कि ये आने वाली सरकार संभाले, हम तो चले। इस बजट में 5% ग्रोथ के साथ जब आप देश को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हो फाइनेंशियली, आर्थिक फ्रंट पर, तो आपके पास बहुत कुछ ऐसा कहने के लिए होना चाहिए कि लोगों को इस बात का एहसास जरूर हो कि ये 5% अब अंत है, अब इसके ऊपर है। जब बजट की शुरुआत हुई, भाषण में चिदंबरम जी ने शुरुआत में ही कहा कि मेरा फोकस ग्रोथ पर है, तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि अगले 1 से 1.5 घंटे में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो कि रातों रात चीजों को बदलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो दिखाई देगा और इस बात का भरोसा जरूर देगा कि अब 5% पे अंत हो गया। उम्मीद बड़ी थी कि आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे। इंडस्ट्री को सच मानिए, कॉस्ट ऑफ फंडिंग आज इतनी तंग नहीं कर रही जितनी कि अनेबलिंग एनवायरनमेंट की समस्या है। इंडस्ट्री को अगर सरकार ये भरोसा दे पाए कि ग्राहक उपलब्ध है, इंडस्ट्री को माल बनाने में और बेचने में कोई समस्या नहीं है, चाहे कॉस्ट ऑफ फंडिंग कुछ भी क्यों ना हो। पर सरकार ने इस दिशा पर कोई काम नहीं किया कि आम आदमी का कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखे तो इंडस्ट्री को एक मोटिवेशन मिले कि वो वापस से इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े। 100 करोड़ के ऊपर आप 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस देते हैं। किसी इंडस्ट्री से पूछिए कि क्या ये 15% का अलाउंस उसके लिए मोटिवेशन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या ग्राहक की उपलब्धता? तो ग्राहक की उपलब्धता हमें दिखी नहीं। अब ग्राहक की उपलब्धता कहां से आती? आपको क्या दिखाना चाहिए था? आप खुद कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आपके पास आता है वो उतना नहीं है कि किसी तरीके से उसका कोई इंपैक्ट मेजर आए। डायरेक्ट टैक्स कोड को मुझे याद है कि 2008 में इन चिदंबरम साहब ने ही घोषित किया था और यह बोला था कि 2010 के अंत में डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा। आज हम 2013 में खड़े हैं और उन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी भी डायरेक्ट टैक्स कोड का जिक्र नहीं किया। टैक्स स्लैब में आपने चेंज नहीं किया, ये कहते हुए कि हम तो आपको और पेन देना चाहते थे पर हमने आपको पेन नहीं दिया, यही राहत है। समझ से परे। 3 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने जो रिफॉर्म्स की बात चलाई उससे ऐसा लगा कि वो तो सिर्फ ट्रेलर था, बजट में हमें पूरी फिल्म दिखेगी। पर हमें अब समझ में आ रहा है कि वो तो 3-4 फिल्में थी, ये तो एंड है। आधार कार्ड की आपने शुरुआत करी, डायरेक्ट कैश सब्सिडी की आपने शुरुआत करी। डायरेक्ट कैश सब्सिडी से हमारे देश का सब्सिडी बिल का जो लीकेज है वो लगभग 40% कम होता है, जो कि लगभग 2.25% ऑफ योर जीडीपी होती है। अगर आप कुछ ना करते, सिर्फ उसी के लिए पॉलिसी गाइडलाइन दे देते, तो रातों रात हमारी जीडीपी 5 से 7.25 तो वैसे ही हो गई थी, अगर आप कुछ ना करें तो भी। पर कैश ट्रांसफर कैसे होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी में पैसा कहां से आएगा, आपके टारगेट्स क्या है, इस पर कोई जिक्र और चर्चा नहीं है, जो कि बजट का एक अहम हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि रिफॉर्म्स की शुरुआत आपने वहीं से करी। एग्रीकल्चर तो पूरे बजट से गुम है। सिर्फ आप एक डेटा को चेरिश कर गए कि 2 साल पहले एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ जो थी वो कम थी और अब बढ़ गई, बस दैट्स इट। तो निराशाजनक है, बहुत क्लियर ओपिनियन है, क्योंकि उम्मीद 5% पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब हम जागेंगे। तो मुझे लगता है सरकार ने इसको एक इंटरिम बजट की तरह पेश किया है। शायद इंटरिम बजट भी नहीं कहना चाहिए, इसको तो एक रिचुअल था जो पूरा हुआ है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, 3 साल पहले मैंने अपना कमेंट दिया था, नो न्यूज इज गुड न्यूज।
क्योंकि उस टाइम सरकार ने कुछ नहीं किया था पर इकोनॉमी चल रही थी। आज मैं कहूंगा नो न्यूज इज अ बैड न्यूज। हो सकता है आने वाले सालों में अगर यही जारी रहा तो हम ये ना कहें कि नो न्यूज इज वर्स्ट न्यूज। इस पर हमें ध्यान देना होगा। जीएसटी की कोई डेडलाइन ही नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए आप साइड में रखते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं, पर उसकी डेट क्या है वो आज भी हमको नहीं पता। एक्साइज ड्यूटी पर आपने कोई जिक्र ही नहीं किया, कुछ जगह थोड़ा बहुत बढ़ाकर घटाकर। हमारे देश की जीडीपी का सेविंग जो रेशियो है वो 36% है। 100 रुपया हम कमाते हैं, 36 रुपया सेव करते हैं, और वो पैसा अनलॉक करने की जरूरत है, वो लॉक्ड है। अनलॉक करने के लिए आप उसको पैसे को मार्केट में कैसे लेके आएंगे? कोई इक्विटी सेविंग स्कीम, कोई बैंक का स्कीम, कोई पीपीएफ लिमिट, कोई एटीसी का लिमिट, कुछ तो आप करते कि आम आदमी के घर से पैसा निकल के सरकार के पास आए। कुछ भी नहीं दिखा, जो कि ये तो एक हाई टाइम था कि ये सब हम आराम से कर सकते थे। तो बहुत ही निराशाजनक ओपिनियन है मेरी इस बजट पर। आई एम सॉरी टू बी वेरी ब्लंट दिस ईयर, बट पिछले 8 सालों से मैं इसको रोकता आया हूं, अब रोकते नहीं बन रहा। उम्मीद करता हूं आने वाली सरकार, चाहे ये हो या जो भी हो, इस फिगर को नोट करेगी, और अगले साल जब आप और हम बैठे होंगे तो शायद हमें उन सब बातों पर कोई जिक्र मिले जो इस बार छूटा हुआ हमें दिखा। आंकड़ों पर मैं बात नहीं कर रहा, पिछले 2 घंटे से आंकड़े ही हम सुन रहे हैं। बात करनी चाहिए बजट में विजन की। बजट कभी भी आंकड़ों के तौर पर मत देखिए, बजट को विजन के तौर पर देखिए कि डायरेक्शन क्या है। आंकड़े तो किताब में और नेट पे उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।